डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम योगी ने गोंडा को दी कई सौगात। 516 करोड़ रुपए की 262 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा सपा सरकार में गोंडा का विकास तुष्टीकरण की भेंट चढ़ गया था। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, कौशाम्बी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। 2047 तक सत्ता में नहीं आएगी सपा और कांग्रेस। मौर्य ने 2027 चुनाव में 300 सीट जीतने का किया दावा। कौशाम्बी के 7 युवक पिछले 7 महीनों से दुबई में फंसे। युवकों ने सोशल मीडिया पर भारत सरकार से वापसी के लिए मदद की लगाई गुहार। दलाल ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर उन्हें टूरिस्ट वीजा पर दुबई भेजा था। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री ने गोंडा जिले में 516 करोड़ रुपए की 262 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से करनैलगंज और कचरा बाजार क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और तकनीकी निगरानी भी रखी गई। गोंडा में सीएम योगी ने कहा 2017 से पहले गोंडा में भी दंगे हुए, दुर्गा पूजा में बाधा डाली गई, लेकिन अब कोई दंगाई आंख नहीं उठा सकता। अगर हमारे उत्सव में किसी ने रंग में भंग डालने की कोशिश की तो उसका वर्तमान ही नहीं भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। मंच पर योगी के साथ पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे और कैसरगंज सांसद करण भूषण भी मौजूद थे। इस दौरान करण भूषण ने योगी को बर्थडे विश किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा अयोध्या में रामद्रोही घुस नहीं सकता। योगी ने कहा पहले अयोध्या में राम का नाम लेने पर डंडे बरसाते थे, राम भक्त अयोध्या नहीं जा सकते थे। अब अयोध्या में राम द्रोही नहीं घुस सकते, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। नई अयोध्या आपके सामने है। इसके लिए पूर्वज आशीर्वाद दे रहे होंगे कि नई पीढ़ी के सामने भव्य राम मंदिर बन रहा है। वो देख रहे होंगे कि जो उनके सामने नहीं हुआ वो काम आज हो रहा है। आजादी के बाद जो अपेक्षित विकास जनपद गोंडा का होना चाहिए था, वह बहनों और भाइयों, वह विकास तुष्टीकरण की भेंट चढ़ गया, अराजकता की भेंट चढ़ गया, भाई भतीजेवाद और जातिवाद की भेंट चढ़ गया और उसी का खामियाजा गोंडा जनपद को भुगतना पड़ा। जहां पर सरयू मैया की असीम कृपा रहनी चाहिए थी और जहां की फसलें लहलहाते हुए देश के पेट को भरने का कार्य करती, एक नियोजित प्रयास के अभाव में वह जनपद पिछड़ता गया और एक समय ऐसा भी आ गया था जब उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति ही गोंडा के नौजवानों के सामने भी पहचान का संकट आ खड़ा हुआ। कौशाम्बी दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं और देश लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2047 तक देश में कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जो अपराध करेगा उसके लिए फांसी का फंदा तैयार है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके बयानों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हर संकट में देशवासियों के साथ खड़े हैं और सभी चुनौतियों का मिलकर सामना करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि वर्ष 2027 में भाजपा कौशाम्बी की तीनों विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी और पूरे प्रदेश में 300 से ज्यादा अधिक सीटें हासिल करेगी। संगठन विस्तार में हो रही देरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह भाजपा का आंतरिक और संगठनात्मक मामला है। पार्टी उचित समय पर निर्णय लेकर इसकी जानकारी देगी। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री योगी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
ने हर देशवासी से एक पेड़ माँ के नाम लगाने की अपील किया है। उसके परिणाम भी बहुत सार्थक हुए हैं और मैं आप सबके माध्यम से उस अपील को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि हर व्यक्ति एक पेड़ माँ के नाम लगा करके और पेड़ की ऐसे ही रक्षा सुरक्षा करे जैसे माँ जो है जब आप बच्चे से हम जैसे कोई भी रहा हो उनकी रक्षा सुरक्षा करती थी। वन है तो जीवन है और जल है तो कल है। जब वृक्षारोपण पर्याप्त रहेगा तो प्राकृतिक जो आपदाएं बहुत सारी आती हैं, जैसे भीषण गर्मी आएगी, कभी तेज बरसात आएगी, फिर अचानक सूखा पड़ जाएगा, उन सारे संकटों से मुक्ति मिलेगी। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है, जिसको लेकर संगठनात्मक बैठकें और जमीनी सर्वेक्षणों का दौर जारी है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने सिद्धार्थनगर जिले के भाजपा पदाधिकारियों के साथ चुनाव तैयारियों पर चर्चा किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले में आगमन पर प्रदेश अध्यक्ष का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। भाजपा जिला कार्यालय पर पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष ने कोने कोने से आए पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों और नीति पर चर्चा के साथ ही सरकार की तैयारियों के विषय में जानकारी दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन और शुरू से लेकर आज तक सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ सर्व समाज की पार्टी है और प्रधानमंत्री जी जो नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, अगर आप देखें तो हमने समाज के सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव के काम करने का काम किया है। और जहाँ तक विपक्ष का आरोप है, विपक्ष का हौसला है, वो अभी आपने बिहार में भी देखा होगा, वो आपने बंगाल में भी देखा होगा कि उनकी सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है। एक परिवार का सोशल इंजीनियरिंग होता है। मैं उदाहरण अगर दूं तो भारतीय जनता पार्टी का भी 20 उदाहरण मैं आपके सामने दे सकता हूं। अगर आप बिहार के मुख्यमंत्री को देखें तो कौन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखें तो आप कौन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री को आप देखें तो कौन है, और मैं स्वयं प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आपके सामने बैठा हुआ हूँ। तो निश्चित तौर से केवल नाम लेने से सोशल इंजीनियरिंग नहीं होता, काम करना होगा। हमारे भारत सरकार के कैबिनेट में भी अगर आप देखें तो 26 से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री समाज के सभी वर्गों से वहाँ पर आते मित्रों। बहराइच के कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिवेंद्र प्रताप सिंह ने बहराइच जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वो जेल में बंद अपने क्षेत्र के कुछ युवकों से मिलने पहुंचे थे। आरोप है कि जेल प्रशासन ने न सिर्फ उन्हें मिलने से मना कर दिया, बल्कि कांग्रेस पार्टी को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी भी की। इस कथित भेदभाव के खिलाफ अब कांग्रेस नेता ने जिला अधिकारी का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शिवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वो जेल में अपने क्षेत्र के कुछ बंदियों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन अपने पेट पर लिखकर दिए जाने के बाद भी उन्हें मिलने नहीं दिया गया और कांग्रेस पार्टी को लेकर भी अपमानजनक टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा, ऐसे कुछ दिन पहले भी हुआ, ऐसा ही था, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर दिया गया था। आज भी मैंने मिलने गया तो मुझे वहाँ पे मना कर दिया गया कि मैं आपके पेट पे मिलान नहीं होगा। जिलाध्यक्ष ने बताया कि जिलाधिकारी के यहाँ हम इसकी शिकायत करने आए हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। अगर नियम कानून है तो सबके लिए हो। हमको नहीं मिलने दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्यों मिलने दिया जा रहा? बात यह है कि मैं जेल में कुछ हमारे क्षेत्र के लोग 2-3-4 लड़के जेल के अंदर बंद हैं, मैं उनसे मिलने गया था। ऐसा कुछ दिन पहले एक बार और भी हुआ था, फिर मैंने अवॉइड कर दिया था। आज भी मैं मिलने गया तो मुझे वहां पे मना कर दिया गया कि आपको मतलब आपके पैड पे मिलान नहीं होगा। हमारे ही सामने भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुखों के पैड पे, एमएलसी के पैड पे, विधायक के पैड पे, यहाँ तक कि जिला अध्यक्ष, यहाँ तक कि जो यूथ के जिला अध्यक्ष हैं उनके पैड पे मिलने दिया जाता है और सारे नियम कानून हमारे लिए ही हैं। हमको बताया गया, मैं खुद स्वयं मिलने गया था, मुझे बताया गया कि आप सुबह आइए, लाइन लगा के मिलिए, आपके लिए कोई स्पेशल वो नहीं है। मैनपुरी में ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शुक्रवार को अपनी राष्ट्रमाता यात्रा के तहत मैनपुरी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय के समीप आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में मैनपुरी सांसद डिंपल यादव सहित समाजवादी पार्टी के कई विधायक एवं वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। शंकराचार्य के स्वागत के लिए जगह जगह पुष्प वर्षा, माल्यार्पण और जयघोष किए गए। अपने संबोधन में शंकराचार्य सरस्वती ने गाय को
राष्ट्रमाता घोषित किए जाने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा, गाय भारतीय संस्कृति, आस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। गौ संरक्षण केवल धार्मिक विषय नहीं बल्कि समाज और मानवता से जुड़ा हुआ विषय है। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य प्रदेश की विभिन्न विधानसभाओं तक पहुंचकर लोगों को गौ संरक्षण और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूक करना है। इस अभियान के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों द्वारा भी गाय को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने की मांग का समर्थन किया गया। इसे सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे का सकारात्मक संदेश माना गया। वक्ताओं ने कहा कि समाज में प्रेम, सद्भाव और संस्कृति की रक्षा के लिए सभी धर्मों और वर्गों को साथ लेकर चलना आवश्यक है। मीडिया से बातचीत के दौरान शंकराचार्य ने विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय रखी। मुख्यमंत्री योगी ने जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं व्यक्त की। वहीं यात्रा को लेकर लगाए जा रहे राजनीतिक आरोपों पर उन्होंने कहा कि यह जनगणना, जन जागरण और सांस्कृतिक चेतना की यात्रा है, जिसे किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव और भावी मुख्यमंत्री से जुड़े सवालों पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है। उन्होंने समाज में सकारात्मक सोच, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक एकता को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। ऐसा है कि इस समय हम उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में भविष्य यात्रा लेकर के निकले हुए हैं। गौ माता के प्राण प्रतिष्ठा की रक्षा करना इसका यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। नेताओं से और पार्टियों से निराशा होने के बाद मतदाताओं से उम्मीद रखते हुए मतदाताओं से संवाद के लिए ये यात्रा हमने आयोजित की है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाने का लक्ष्य है। 150 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए हम आज मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र में आए। यूपी के कौशाम्बी जिले के 7 युवक पिछले 7 महीनों से दुबई में फंसे हुए हैं। युवकों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। उनका आरोप है कि गांव के ही कथित दलाल पप्पू ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर उन्हें टूरिस्ट वीजा पर दुबई भेज दिया। वहां पहुंचने के बाद उन्हें ना तो स्थायी रोजगार मिला और न ही किसी भी प्रकार की अपेक्षित सुविधा मिली। मामला कड़ा धाम थाना क्षेत्र के अफजलपुर सांतो घुसियाना गांव का है। बताया जा रहा है कि अफजलपुर सांतो घुसियाना गांव के 7 युवकों से करीब 85 हजार रुपए लेकर विदेश भेजा गया था। दुबई में फंसे युवकों में आबिद, आफ्ताब, आमिर, सैफ अली, मनीचंद, राम सिंह और जयचंद शामिल हैं। युवकों का कहना है कि पिछले कई महीनों से उनका काम बंद पड़ा है, जिससे वे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। रहने और खाने तक की समस्या खड़ी हो गई है और लगातार तनाव के कारण उनकी तबीयत भी खराब होती जा रही है। वीडियो संदेश में युवकों ने भारत सरकार और भारतीय दूतावास से हस्तक्षेप कर सुरक्षित वतन वापसी की व्यवस्था कराने की मांग की है। वहीं परिजनों का आरोप है कि मामले में शिकायत के बाद भी पुलिस प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित परिवारों ने युवकों से जल्द भारत वापस लाने की मांग उठाई है। अब परिवारों की निगाहें सरकार और प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है ताकि 7 युवक सुरक्षित अपने घर लौट सकें। अरे लड़कन का पढ़ाई नहीं दुबई पैसा ला ली नहीं हमसे 85 हजार रुपया और काम अच्छा काम है कहा माने करत रहे माने नहीं पढ़ा दिन लड़का काम करी थी 5-6 महीने पैसा नहीं पाता है पापा वीजा का पैसा टिकट का काट ली थी। हमारा लड़का पैसा नहीं पाई भगवा दी हुआ फंसा पड़ा बीमार है कोई दवाई इलाज नहीं होता है अस्पताल वाले नहीं बुखार दिमाग। अगली खबर का रुख करेंगे जो पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत के थाना माधो तांडा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने फर्जी फार्मों बनाने जीएसटी चोरी करने वाले 4 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस टीम ने 6 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड, 15 जीमेल आईडी बरामद की है। पुलिस लाइन सभागार में सीओ सदर आईपीएस नताशा गोयल ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 1 अगस्त 2025 को जीएसटी विभाग द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना माधो तांडा में आईटी एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जांच के दौरान जानकारी में आया कि आरोपियों द्वारा फर्जी फार्मों का निर्माण कर जीएसटी से संबंधित दस्तावेजों और डिजिटल माध्यमों का दुरुपयोग करते हुए टैक्स चोरी और धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा रहा है। क्राइम ब्रांच और माधो तांडा पुलिस ने गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस
पूछताछ में बताया कि गिरोह का एक सदस्य आम लोगों को विभिन्न प्रकार के लालच देकर उनकी आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल समेत अन्य दस्तावेज और ओटीपी हासिल कर लेता था। हासिल करने के बाद प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर फर्जी फर्मों का पंजीकरण कराया जाता था। गिरोह के कुछ सदस्य तकनीकी माध्यम से जीएसटी पोर्टल पर फार्मों का रजिस्ट्रेशन करते थे, जबकि अन्य सदस्य संबंधित दस्तावेज तैयार कर विभिन्न व्यक्तियों के माध्यम से आगे उपलब्ध कराते थे। इसके बाद फर्जी फार्मों का जीएसटी विभाग में अनुमोदन करने तथा उनके माध्यम से फर्जी व्यापारिक लेन देन दर्शाने का कार्य किया करते थे। वहीं प्रत्येक फर्म के बदले निर्धारित धनराशि प्राप्त कर फर्जी फार्मों को अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाता था। इन फार्मों के माध्यम से जीएसटी से संबंधित अनियमितताएं, गतिविधियां संचालित कर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित किया जाता था। गिरोह के सदस्य अलग अलग कार्यों में पूरा संगठन कार्य कर रहा था। माधोतांडा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने माधोतांडा क्षेत्र से हरिओम, विपिन जैन, दीपक चौधरी और बच्चों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। वहां से चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे प्रकरण सामने आए जिसमें कि जीएसटी चोरी को लेकर बहुत सारे प्रकरण सामने आने पर इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जनपद पीलीभीत में भी इस प्रकार का एक प्रकरण सामने आया, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए टोटल अभी तक 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। थाना माधोतांडा पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जिसके बाद इसमें एक स्पेशल टीम का गठन करके ये जो इसकी विवेचना है क्राइम ब्रांच के द्वारा की गई। इसमें जांच के दौरान ये सामने आया कि एक गिरोह है जो लोगों से ऑनलाइन सोशल मीडिया पर विभिन्न विज्ञापन देकर उनके दस्तावेज इकट्ठा करता है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और ओटीपी। और ये दस्तावेजों का इस्तेमाल करने के साथ साथ ये लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, जिसमें बिजली का बिल हो गया या फिर आपका रेंट एग्रीमेंट हो गया, जहाँ पे ये फर्म खुलवाने का दावा करते हैं। मुरादाबाद जिला कारागार में हत्या के मामले में सजा काट रहा एक वृद्ध बंदी की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान विजय पाल के रूप में हुई है। 71 वर्षीय विजय पाल लंबे समय से बीमार चल रहा था और अस्पताल में इलाज चला रहा था। विजय पाल पिछले करीब 2 महीने से अस्वस्थ चल रहा था। गंभीर स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उपचार के लिए मेरठ भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा था। 2 दिन पूर्व ही वापस मुरादाबाद जिला कारागार लाया गया था। बताया जा रहा है कि मंगलवार को अचानक उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई, जिसके बाद जेल प्रशासन ने तत्काल जिला अस्पताल मुरादाबाद में भर्ती कराया। चिकित्सकों द्वारा उपचार शुरू किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में वरिष्ठ जेल अधीक्षक ब्रजेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि विजय पाल कुंदरकी थाना क्षेत्र के हत्या के एक मामले में सजा काट रहे थे। उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था और बीमारी के कारण उनकी स्वास्थ्य स्थिति लगातार खराब बनी हुई थी तथा उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। जेल प्रशासन ने नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं बंदी की मौत की सूचना उनके परिजनों को भी दे दी गई है। एक वृद्ध बंदी हमारे यहाँ मुरादाबाद में निरुद्ध रहे थे और जिनका विगत 2 माह से मेरठ में उपचार चल रहा था और परसों ही इन्हें डिस्चार्ज करके कारागार में दाखिल पुनः से किया गया, परंतु स्वास्थ्य अस्थिर होने के नाते मुरादाबाद जनपद के संयुक्त चिकित्सालय में इनको पुनः से यहाँ से उपचार के लिए भेजा गया, जहाँ ये ब्रॉड डेड हुए हैं। और कुंदरकी थाने से ये जो है निरुद्ध थे हत्या के मुकदमे में। उम्र लगभग इनकी हमारे यहाँ रिकॉर्डेड 71 वर्ष की थी। जो है शाहजहांपुर में महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को गड्ढे में दबा दिया। आरोपियों ने पहले शराब पिलाई, फिर दोनों ने पैरों से गला दबा दिया। प्रेम संबंधों की जानकारी होने पर दोनों हत्या की साजिश रची गई थी। काट के लिथरा गांव में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने हिस्ट्री शीटर पति ओमकार की हत्या कर दी थी। पत्नी ओमा भारती और उसके प्रेमी नन्हे ने पैर से गर्दन दबाकर उसे मार डाला। इसके बाद नन्हे ने अपने बगीचे में शव को गाड़ दिया। वारदात के 3.5 महीने बाद पुलिस ने इसका खुलासा किया है। एसपी सिटी देवेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार को आरोपियों की निशानदेही पर शव बरामद कर डीएनए जांच के लिए भेज दिया गया है। ओमकार को प्रेम संबंधों की जानकारी होने के बाद ओमा और नन्हे ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया था। मानपुर मलिकापुर गांव निवासी सत्यवीर सिंह ने 6 मार्च को अपने भाई ओमकार सिंह की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। ये घटना है कि वादी सत्यवीर ने 6 मार्च को शेरमाऊ दक्षिणी में थाने में एक तहरीर दी कि उनके भाई ओमकार 23 फरवरी को कहीं चले गए हैं और वापस नहीं लौटे हैं।
पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया, गुमशुदगी दर्ज की गई और पुलिस जांच में जुट गई। इसी जांच के दौरान एक एसआईटी गठित की गई सीओ सदर के अंडर में। उस एसआईटी ने जांच में ये पाया कि जो ओमकार हैं उनकी उसी दिन हत्या कर दी गई थी और उनकी हत्या की गई थी उनकी पत्नी उमा भारती द्वारा और उनके साथ थे नन्हे उमा भारती के लगातार संपर्क में थे और इन दोनों ने मिलकर उसको रास्ते से हटाने के लिए पति की हत्या कर दी थी और उसके शव को नन्हे ने अपने ही बाग में गाड़ कर छुपा दिया था। झांसी में पुराने विवाद को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र की पाल कॉलोनी में हमलावरों ने चाचा भतीजे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में भतीजे की मौत हो गई जबकि चाचा गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। 5 जून 2026 की बीती रात में थाना सीपरी बाजार पुलिस को दो पक्षों में शिवानी होटल के पास झगड़े की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। प्रकरण में प्राथमिक पूछताछ में ज्ञात हुआ है कि गौरीशंकर कुशवाहा तथा मुरारी कुशवाहा के ऊपर विपक्षियों द्वारा हमला किया गया, जिसमें गौरीशंकर कुशवाहा तथा मुरारी कुशवाहा घायल हुए थे, जिनको उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। गौरीशंकर कुशवाहा के उपचार के दौरान मृत्यु हो चुकी है। गाजियाबाद के लोनी में चर्चित दूध व्यापारी ओंकार हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मामले में फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामिया अभियुक्त मोहित को पुलिस ने उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह अपने गांव के पास के भागने की फिराक में था। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड में अब तक 17 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ओंकार हत्याकांड को लेकर क्षेत्र के माहौल में लगातार तनाव बना हुआ था। पीड़ित परिवार शव की बरामदगी को लेकर सड़कों पर बैठा था। पुलिस जांच में सामने आया कि घटना के पीछे पुरानी रंजिश थी। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि कुछ दिन पहले हुई इस पंचायत के दौरान ओंकार द्वारा उसे कथित रूप से अपमानित किया गया था। इसी का बदला लेने के लिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। ओमकार अपहरण कांड में लगातार जो मामले चल रहे थे, आज गाजियाबाद पुलिस ने 50,000 के इनामी को पकड़ा है, खुलासा किया है अपहरण ओब्लिक मर्डर का। डीसीपी रूरल हमारे साथ है इस समय। सीधा उन्हीं से सवाल ले लेते हैं। सर, ये जो 50,000 का इनामी था, ये कैसे पकड़ में आया? लगातार जो है चूहा बिल्ली का खेल चल रहा था कि जहां पुलिस पहुंचती थी वहां से ये अपराधी भाग जाते थे, तो ये कैसे पकड़ में आया और पूरा घटनाक्रम क्या रहे? देखिए जी, सूचना 30 तारीख को जब मिली थी, वादी द्वारा दी गई थी कि उसके भाई ओंकार को उनके गांव के कुछ लोगों द्वारा फायरिंग करके अपनी गाड़ी में डाल के ले जाया गया। इस सूचना के बाद तत्काल अभियोग पंजीकृत करने के पश्चात 12 टीमों का गठन किया गया था। इसमें स्वाट टीम देहात और स्वाट टीम मुख्यालय को भी लगाया गया था। सतत हमारी टीमें जो है CCTV कैमरे का भी अवलोकन कर रही थी, सर्विलांस की मदद ले रही थी। इसके अलावा जो हमारे अन्य सूचना तंत्र होते हैं उनका उपयोग कर रही थी। इसी क्रम में आज 50,000 के इनामी मोहित की गिरफ्तारी हुई है, जिसके द्वारा पूरा घटनाक्रम बताया गया है। सर, जिस तरह से लगातार परिजन जो मांग कर रहे थे कि इनकाउंटर होना चाहिए और तरह तरह का जो है पुलिस पे कहीं ना कहीं एक दबाव था, काफ़ी समय बीत गया था इस चीज़ को, तो किन बिंदुओं पर हमको ये सुराग मिला कि ये आदमी यहाँ है और यहाँ से पकड़ा जाएगा, और बाकी अन्य आरोपी जो है अभी पुलिस की कितनी पकड़ से दूर है? जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी टीमें लगातार लगी हुई थी और जो हमारे सूचना तंत्र के अपने माध्यम होते हैं उनका उपयोग किया जा रहा था, प्लस सर्विलांस और CCTV कैमरे के माध्यम से भी हम लोग छानबीन कर रहे थे और इसी आधार पर हमको ये सफलता मिली है और शेष जो रह गए उनकी भी हमारी टीमें लगी हुई, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। हमारे साथ DCP रूलर साहब थे, जिन्होंने सीधी बताया कि एक जो आरोपी था वो किस तरह से पकड़ा गया, बाकी जो लोग बचे हुए हैं उनकी भी सर्विलांस और मैनुअल जो है उनकी मॉनिटरिंग चल रही है और जल्दी ही अपहरणकर्ता और मर्डर करता पकड़े जाएंगे। जामू थाना क्षेत्र के पूरे परमेश्वरी घाटमपुर गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। घर के बाहर सो रहे परिवार पर अचानक कच्ची दीवार भरभरा कर गिर गई, जिससे मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे में 35 वर्षीय महिला और उसकी 7 वर्षीय पुत्री की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 9 वर्षीय दीपांशु गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। 3:30 बजे लगभग। अच्छा, कई लोग घायल हुए हैं? 3। और कई लोग एक्सपायर हुए हैं? 2। क्या नाम है जो एक्सपायर हुए हैं? कमलेश कुमारी,
एक दीपांशी, एक दीपांशु जो है ना घायल है। अच्छा, कोई शिकायत आप लोगों ने किया कहीं? तो शिकायत वाले मुन्ने से लेकर गए। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे में स्थित बांके बिहारी मंदिर को लेकर विवाद गहरा गया है। गायत्री तपोभूमि स्थित इस सार्वजनिक मंदिर पर दबंगों द्वारा कब्जे और तानाशाही के आरोप लगे हैं। आरोप है कि भक्तों को पूजा पाठ, भजन कीर्तन और भंडारे से रोका जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं में भारी उबाल मचा हुआ है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर पर कुछ लोग निजी कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। सैकड़ों श्रद्धालुओं के बना भंडारा भी खराब हो गया। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। कहा कि भगवान के दरबार पर किसी का निजी हक नहीं है, यह मंदिर सभी भक्तों के लिए है। मंदिर में पड़े ताले को देखते हुए मंदिर आए श्रद्धालुओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मामला ऐसा है कि यहाँ पर जो है तो करीब डेली 300-400-500 आदमी भजन संकीर्तन करता है। भजन संकीर्तन करने के बाद यहाँ पर भंडारे का कार्यक्रम होता है, जो भंडारा डेली बनाया जाता है। और कल एक दबंगई के कारण पप्पू दुबे, जो अपनी दबंगई के कारण यहाँ पर ताला डालने का काम किया गया, और उनका कहना ये है कि यहाँ पर ना ही किसी प्रकार का भंडारा होगा, ना ही किसी प्रकार की पूजा पाठ होगी। पुजारी जी बंद कर दिए हैं, ताला नहीं लगा था। ताला लगा था हमको, पता नहीं आज कहाँ चले गए सब लोग। हम परेशान हो गए कीर्तन के लिए। तो क्या किसी ने मना किया कि पूजा पाठ नहीं करनी है? अब मना किया है तो हम जो भी हुआ पसंद नहीं उनको कहा है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।